हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द रिसेप्टर। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अमीनोग्लाइकोसाइड, जो कि हमारा फार्माकोलॉजी थर्ड बी फॉर्म 6 सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है एंटीबायोटिक में। ठीक है, तो पहले से हम रीड कर लेते हैं। ग्रुप ऑफ नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स हैविंग पॉलीबेसिक अमाइनो ग्रुप लिंक टू ग्लाइकोसाइडिकली टू और मोर अमाइनो शुगर। ठीक है, क्लियर। अब बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन का। ठीक है, अब देखो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है क्लासिफिकेशन इसका। तो पहला क्या है आपका सिस्टमिक है। सिस्टमिक में आपका आएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, एमिकासिन, जेंटामिसिन, सीसोमिसिन, कानामाइसिन, टोब्रामाइसिन एंड नेटिलमिसिन एंड पैरोमोमाइसिन। ठीक है, अब बात आती है टॉपिकल, लोकल यूज के लिए। टॉपिकल में हमारा है नियोमाइसिन एंड फ्रामिस्टीन, दो हमारे हैं टॉपिकल में। अब बात करें कि भाई इनके काम करने का तरीका क्या होता है, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है चीज़ ना। तो ये स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत सिंपल होगा, और इसके पहले आपने बहुत सारे वीडियो हमारे देखे होंगे, तो बहुत सारे मैकेनिज्म हमने इसके बेस्ड जो एंटीबायोटिक की मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया था। तो आई होप ये आपके लिए नया नहीं होगा। ये हमारा mRNA है, टेम्पलेट mRNA टेम्पलेट। ठीक है, राइबोसोम के हमारे 2 यूनिट हैं, 30S 50S, और 2 साइट है वहाँ पे। कौन कौन सी? ए साइट एंड पी साइट। क्लियर। ए साइट पे हमारा क्या है, अमीनो एसिड टीआरएनए लगा हुआ है, अमीनो एसिड आता है, अटैच होता है। ट्रांसफरेज साइट है, ट्रांसफरेज रिएक्शंस होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है और नया बॉन्ड बनता है हमारा टी साइट पे। ये तो प्रोसेस हुआ हमारा प्रोटीन सिंथेसिस इन द बैक्टीरियल सेल। अब देखो क्या करता है पी साइट। अब हमें जो टारगेट करना है, जो हमारी अमीनोग्लाइकोसाइड है, वो क्या करती है, वो करती है पी साइट को टारगेट। जो हमारी अमाइनोग्लाइकोसाइड है वो पी साइट को ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, पी साइट को जब ब्लॉक कर देंगी तो भाई अमीनो एसिड टीआरएनए आया गया, ए साइट पे बाइंड हुआ, ट्रांसफर रिएक्शंस हो गए, अब नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया पी साइट पे। अब क्या हुआ, यहां तो भाई पेप्टाइड बॉन्ड होना चाहिए भाई, जिससे हमारा अमीनो एसिड और प्रोटीन सेंथ दिया। अब हुआ क्या वहां पे, ब्लॉक इनिशिएशन। ठीक है, इनिशिएशन को ब्लॉक कर दिया, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का पार्ट होता है, और टर्मिनेशन हो गया प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस बनना बंद हो गई। सेकंड क्या है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ रॉन्ग अमीनो एसिड। यहाँ पे रॉन्ग अमीनो एसिड फॉर्मेशन होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बैक्टीरिया का, यहाँ पे हमारा अमीनोग्लाइकोसाइड बाइंड हो चुका है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रॉन्ग अमीनो एसिड ड्यू टू कोडोन मिसरीडिंग। कोडोन मिसरीडिंग हो जाएगा mRNA टेम्पलेट पे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, रॉन्ग प्रोटीन फॉर्मेशन। रॉन्ग प्रोटीन फॉर्मेशन से क्या होगा कि जो हमारी बैक्टीरिया वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। ठीक है, अगर हम यहां से अमीनो एसिड को अमीनोग्लाइकोसाइड को हटा दें पी साइड से, तो क्या होगा, जो अमीनो एसिड है हमारा सही अमीनो एसिड बनने लगेगा, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ अपने आप होने लगेगी, अपनी ग्रोथ वो करने लगेगी। लेकिन हमें क्या करना है, उस अमीनो एसिड को, प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देना है, जिससे हमारी जो बैक्टीरिया वो ग्रोथ ना कर पाए। यही इसका बेसिक मैकेनिज्म है। ठीक है, जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं बैक्टीरिया के राइबोसोम 30S पे पी साइड पे ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे मिसरीडिंग हो जाती है और रॉन्ग प्रोटीन सिंथेसिस होना चालू हो जाता है वहां पे। अब देखेंगे भाई एडवर्स इवेंट क्या है, इसके इफेक्ट क्या है। तो अमीनोग्लाइकोसाइड की सबसे बड़ी दिक्कत है ओटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, वेस्टिबुलर एंड कॉक्लियर डैमेज होना चालू हो जाता है, मतलब बहरापन, टिनिटस वगैरह की दिक्कत आती है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अमीनोग्लाइकोसाइड से। ठीक है, टिब्यूलर डैमेज होने लगता है, स्पेशली आपका प्रॉक्सिमल टिब्यूल। जब भी प्रॉक्सिमल टिब्यूल डैमेज होगा तो इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपका जीएफआर अल्टर होने लगेगा, नाइट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, एल्बुमिन का लेवल राइज होने लगता है। थर्ड आपका सबसे जो एडवर्स इफेक्ट है वो है आपका मस्कुलर ब्लॉकिंग। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट की तरह काम करता है। एसिटाइल कोलिन का लेवल कम हो जाता है, जो कि हमारे ब्रेन में बनना है। ठीक है, रिस्पायरेशन अरेस्ट हो जाता है, रिस्पायरेटरी कम हो जाता है। पोटेंशियल कुरारी माइमेटिक एक्शन, मतलब मसल रिलैक्सेंट। कुरारे क्या होते हैं, हमारे मसल रिलैक्सेंट होते हैं, तो मसल रिलैक्सेंट का भी एक्शन शो करता है ना। तो ये एडिशनल इसके एडवर्स इफेक्ट है। अब भाई बात करें कि प्रिकॉशंस एंड इंट्रैक्शन, मतलब किस कंडीशन में नहीं देना है अमीनोग्लाइकोसाइड्स को। अवॉइड प्रेगनेंसी, रीनल डैमेज, हिपैटिक डैमेज एंड एज्ड पर्सन। आप थोड़ा सा प्रेडिक्शन लगाइए, प्रेगनेंसी में क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर प्रेगनेंसी में दे दिया आपने तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ओटोटॉक्सिटी मतलब जो बेबी है उसमें दिक्कत आ सकती है। ठीक है,
रिनल डैमेज क्यों बोला गया है यहाँ पे रिनल एंड हिपैटिक, क्योंकि ये ऑलरेडी हिपैटोटॉक्सिक एंड रिनल टॉक्सिक है। अगर किसी बंदे को आपने दे दिया जो पहले से ही रिनल से सफर कर रहा है, रिनल प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, तो इसकी जो रिनल है किडनी और ज्यादा डैमेज होना चालू हो जाएगी, इसलिए मना करते हैं। बात रही एज्ड पर्सन को इसलिए देते हैं क्योंकि जीएफआर रेट उनका पहले से अल्टर हो जाता है ड्यू टू एज्ड। नेक्स्ट, अवॉइड कॉम्बिनेशन विद एनसैड्स, वैंकोमाइसिन, मिनोसाइक्लिन, एम्फोटेरसिन बी एंड मसर रिलैक्सेंट। एनसैड्स, वैंकोमाइसिन, मिनोसाइक्लिन्स, एम्फोटेरसिन बी। अब इनके साथ क्यों नहीं देते? इनके साथ सबसे बड़ा रीजन है जितनी भी हमारी दवाइयां हैं लाइक एनसैड्स, वैंकोमाइसिन, मिनोसाइक्लिन और आपका एम्फोटेरसिन बी, ये पहले से ही नेफ्रोटॉक्सिक है, हिपैटोटॉक्सिक है। अगर इनके साथ मिला के देंगे तो सिनर्जिज्म हो जाएगा, मतलब जो सीवियरिटी ऑफ एडवर्स इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा। अब केस रहा आपका मसल रिलैक्सेशन, तो आपने एडवर्स इफेक्ट में पढ़ा हुआ था कि जो हमारे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी रखते हैं, ब्लॉकिंग एक्टिविटी होती है और उनके पास खुद की मसल को रिलैक्स करने की एक्टिविटी होती है, एक्शन होता है। इसलिए अगर हमने मसल रिलैक्सेशन के साथ दे दिए तो एडिशनल सिनर्जिज्म हमें मिल जाएगा, जो कि हमें डिजायर नहीं होता है। अब जो हमारी इसमें ड्रग है, पहली ड्रग हमारी है जेंटामाइसिन, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल देखेंगे। बाकी नियरली चीजें सेम है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो मैंने बताया हुआ है हर ड्रग का वही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी स्पेसिफिकेशंस है ड्रग के साथ में, वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हम डिस्कस स्टार्ट करते हैं आपका जेंटामाइसिन से। तो जेंटामाइसिन की अगर बात करें तो हमें कहाँ से मिलता है? ये मिलता है माइक्रोमोनोस्पोरा पुरपुरा, माइक्रोमोनोस्पोरा पुरपुरा से हमें मिलता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है। अगर हम बात करें इसकी एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी का मतलब ऐसे कौन से बैक्टीरिया जिसके अगेंस्ट में काम करता है, तो हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट स्यूडोमोनास, इकोलाई, प्रोटियस, एरोजीन्स, क्लेविसेला एंड साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। इसका पीक प्लाज्मा जो लेवल है मैक्सिमम कितने टाइम में पहुंच जाता है, वो लगभग आपका पहुंच जाता है 60 to 90 मिनट में। अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की बात करें तो इसका पीपी भी है वो है 30% नियरली। अब बात करें एडवर्स इफेक्ट, देखो एक और चीज समझ लो, जो एडवर्स इफेक्ट है वो नियरली वही है सब मेडिसिन के, जैसे कि मैंने आपको बताया था अमीनोग्लाइकोसाइड में नेफ्रोटॉक्सिटी, हिपैटोटॉक्सिटी, ओटोटॉक्सिसिटी, इंक्रीज दी नाइट्रोजन, आपका ब्लड में नाइट्रोजन बढ़ जाएगा, BUN ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, एल्बुमिन, स्किन रैशेस, एलर्जी, मोस्टली यही सबके साथ चलेगा एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। अगर हम बात करें कि जेंटामाइसिन का जो एडवर्स इफेक्ट है वो क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया नेफ्रो, ओटो एंड BUN ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। इंडिकेशन देखो, अगर हम इंडिकेशन कहें तब भी दिक्कत नहीं है, अगर हम बात करें यूजेज तो बोथ आर सेम, ठीक है। तो जो जेंटामाइसिन है उसको मोस्टली हम टॉपिकल यूज करते हैं बर्न के केस में, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या फिर HIV एड्स के केस में भी यूज करते हैं। और मेनिंजाइटिस, मेनिंग लेयर्स इन्फ्लामेशन इन द ब्रेन, उसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारी है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से मिलता है हमें, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बैक्टीरिया जो ऑब्टेन है, ओरिजिनेशन है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। स्पेक्ट्रम की बात करें तो नियरली सेम है, एम ट्यूबरक्लोसिस, TB की सेकेंड लाइन ड्रग भी है, ठीक है। उसके बाद सिजेला, इकोलाई, प्रोटियस, स्यूडोमोनास एंड ब्रुसेला, तो ये आपका स्पेक्ट्रम है इसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। अगर हम बात करें काइनेटिक प्रोफाइल की, स्ट्रेप्टोमाइसिन तो हमारा है, मोस्टली स्ट्रेप्टोमाइसिन को IM देते हैं हम, ठीक है, मोस्टली गिवन बाय द IM। पीक प्लाज्मा लेवल की बात करें तो नियरली 30 to 60 मिनट में पीक प्लाज्मा लेवल रीच हो जाता है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग 30% है आपकी। अगर हम बात करें जेंटामाइसिन तो जेंटामाइसिन भी आपका नियरली 30% है इसमें। अगर हम बात करें स्ट्रेप्टोमाइसिन इंडिकेशन यूजेस की तो ट्यूबरक्लोसिस में देंगे, प्लेग में देंगे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक आपका सिफिलिस, गोनोरिया, क्लेमाइडिया, HIV इस कंडीशन में देते हैं। उसके अलावा ब्रूसिलोसिस, तो ऐसे कुछ केस होते हैं जहाँ पे हम स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज करते हैं। थर्ड हमारी मेडिसिन है नियोमाइसिन। नियोमाइसिन बहुत कॉमन है। नियोमाइसिन कहाँ से मिलती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्राडेई से मिलता है हमें नियोमाइसिन। स्पेक्ट्रम की बात करें तो एक्ट अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो हमारा नियोमाइसिन का केस है वो मोस्टली
टॉपिकल यूज करते हैं हम, ठीक है। अगर इंडिकेशन यूजेस की बात करें तो आई स्किन इन्फेक्शंस, स्किन इन्फेक्शंस में बहुत अच्छा काम करता है। बर्निंग केस में, या फिर आप कभी रोड साइड पे गिर जाते हो, एक्सीडेंट हो जाता है, रैसेज आ जाता है ना, अल्सर हो जाता है स्किन में, तो नियोमाइसिन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है इसमें। अब जो इसमें हमारी लास्ट ड्रग है वो है कानामाइसिन, ठीक है। तो अगर कानामाइसिन की बात करें तो हमें कहाँ से मिलता है ये, स्ट्रेप्टोमाइसिस कानामाइसिटिकस, कानामाइसिटिकस से मिलता है हमें, बैक्टीरिया है। एक्ट अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, दिस इज आल्सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम। जितनी भी आपकी इम्यूनोग्लाइकोसाइट्स है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अगर हम फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक इज सिमिलर टू स्ट्रेप्टोमाइसिन, जैसा स्ट्रेप्टोमाइसिन का आपका फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल था उसी तरह ये भी आपका काम करती है। अगर हम बात करें इसके इंडिकेशन की यूज की, तो स्पेशली यूज होता है MDR-TB। MDR-TB का मतलब होता है मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। कानामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आपने पढ़ा होगा, जो ट्यूबरक्लोसिस की सेकेंड लाइन थेरेपी है, तो उसमें आपका कानामाइसिन भी है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।